ये वर्तमान में चल रही विवाह परंपरा की कुरीतियों का खंडन मनुस्मृति के माध्यम से करते हैं। वैसे तो जैसे जैसे समय बदलता है, समाज के नियम भी बदलते हैं, व्यक्ति की सोच बदलती है और बदलते समय के अनुसार ही समाज तथा परिवार के जो मूल्य हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। अब विवाह बंधन को ही ले लीजिए। आज के समाज में जैसे ही विवाह की बात घर में उठती है तो सबसे पहले जो विचार कन्या के घर वालों के मन में उठता है वो है विवाह में होने वाले खर्च। लड़का दहेज कितना लेगा, कितने बाराती आएंगे, कितने प्रकार के व्यंजन बनाने पड़ेंगे, कितने प्रकार के व्यंजनों को देख के रिश्तेदारों के और लड़के वालों के मुंह नहीं फूलेंगे। इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। दहेज में एक पूरा बसा बसाया घर लड़के को दिया जाने लगा है आजकल। अपनी जीवन भर की पूंजी व्यक्ति लगा बैठता है इस शादी में। यहाँ तक कि बहुत सारे पिता अपने आप को कर्ज के बोझ तले दबा के भी सोचते हैं कि चलो उनकी बच्ची तो सुखी रहेगी। लेकिन क्या ये उल्टा व्यापार किसी भी प्रकार की गारंटी देता है कि जहाँ उनकी पुत्री जा रही है वहाँ इस व्यापार के बाद वो सुखी रहेगी? उल्टा व्यापार मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति अपनी कन्या भी दे रहा है और साथ ही धन भी दे रहा है, सामान भी दे रहा है। मनुस्मृति के 3 अध्याय में कहा गया है, आच्छाद्य चारचरित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्यायाः ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः। इसका मतलब है कि विद्वान तथा सचरित्र युवक को निमंत्रित करके उसका वरण करना चाहिए और सम्मान पूर्वक वस्त्र और आभूषण से अलंकृत अपनी कन्या को उसे प्रदान करना चाहिए। यही ब्राह्म विवाह कहलाता है। अब इसे ठीक से समझिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि वर को या उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को वस्त्र, आभूषण, पैसे, घर का सामान, बर्तन, भांडे, गाड़ी, घर देना चाहिए और फिर विवाह करना चाहिए। और ऐसी मूर्खतापूर्ण कुप्रथा जो ज़माने से भारतीय समाज में व्याप्त है, तो इस पे अब अंकुश लगाने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि ये कुप्रथा कहाँ से कैसे प्रचलित होती चली गई और इसका अंत कैसे हो सकता है। क्या किसी माता पिता के मन में यह प्रश्न नहीं उठता है कि वे क्या कर रहे हैं? वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण वे सुरसा की तरह मुंह खोले जो दहेज मांगते हैं, ऐसे लोगों को अपनी पुत्री उन्हें देनी पड़ती है? जिस ज्ञान से हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है, हम जब जब उन मूल नियमों से भटकने लगेंगे तब तब कुरीतियां समाज में अपने पंख जरूर फैलाएगी।